हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत रूबी से होती है, जो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। रूबी को सोसाइटी फोबिया है, यानी कि वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर अपने क्रश को देखने का मौका भी नहीं छोड़ती थी। रूबी को जीसुक पसंद था। वो बोलती है कितना हैंडसम है और इसके हाथ में कॉफी कितनी अच्छी लगती है, मुझे इसे क्लोज से देखना है। तभी वोन बोलता है, ये क्या आवारा हरकतें कर रही हो। वोन रूबी का एकलौता दोस्त है। वोन रूबी की हेल्प करता है, पर कभी कभी वो इविल जैसा भी बिहेवियर करता है। वो रूबी की फोटो ले रहा था। रूबी बोलती है, ये क्या कर रहे हो। वोन बोलता है, अवार्ड के लिए। रूबी पूछती है, कौन सा अवार्ड। एक्चुअली में रूबी ग्रैंड ज्वेलरी डिजाइन अवार्ड की विनर बन गई थी। रूबी खुशी से नाचने लग जाती है। वोन बोलता है, चलो ऑफिस। रूबी मना कर रही थी, मुझे नहीं जाना, तुम्हें पता है ना। लेकिन वोन बोलता है, क्यों, कितने लोगों ने तुम्हारी हेल्प की है, और रूबी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। रास्ते में रूबी लोगों से डर रही थी, पर वोन उसकी नहीं सुनता। चलो मेरे साथ। ऑफिस में डैन होती है, जो रूबी की मॉम की जूनियर और रूबी की स्पॉन्सर थी। डैन रूबी से मिलने के बाद बोलती है, तुम्हारी मॉम होती तो कितनी खुश होती। रूबी डैन को थैंक यू बोलने लगती है। डैन बोलती है, अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो तुम्हें मेरे साथ अवार्ड सेरेमनी में चलना होगा। रूबी साफ मना कर देती है, मैं नहीं जा सकती। डैन बोलती है, अगर तुमको अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो फेस तो दिखाना ही होगा ना। डैन रूबी से रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम्हें आना ही होगा। रूबी घर आकर अपनी मोम की फोटो देख के बोलती है, आपने देखा ना, मैं आपका सपना पूरा करने जा रही हूँ। 5 साल पहले जब रूबी स्कूल में थी, तब उसकी फ्रेंड योना रूबी की बुराई कर रही थी। वो हमेशा ही फर्स्ट आती है और भोली भाली बनने का दिखावा करती है। इवन कि उसने तो अपनी मोम को भी मार डाला। योना ने ऑनलाइन पोस्ट भी डाल दी थी, जिसकी वजह से सभी रूबी को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। इस एक्सीडेंट के बाद रूबी ने डिसाइड कर लिया था, वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेगी। वो रूबी को कॉल कर रहा था, अभी तक ये लड़की यहाँ आई क्यों नहीं। तभी योना आके बोलती है, इतने साल हो गए हैं, क्या अभी तक वो अपने घर से नहीं निकली। वोन बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, तुम्हें चुप रहना चाहिए। रूबी एक रिंग देखती है। यहाँ वोन और डैन रूबी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अनाउंस होने वाला था। तभी रूबी अवार्ड लेने आ जाती है। सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। डैन बोलती है, क्या ये सच में तुम हो। रूबी हाँ बोलती है। वोन पूछता है, ये कैसे हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, ज्वेलरी मार्केट लगी हुई थी। रूबी भी जाना चाहती थी, पर अपने डर की वजह से नहीं जा पाती, इवन की गिर भी जाती है। तभी एक मिस्टीरियस मैन आता है और रूबी को रिंग देके बोलता है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी, पर तुम इसे सिर्फ 3 टाइम्स ही यूज कर सकती हो। रूबी की रिंग पहनते ही मैजिक होने लग जाता है और रूबी की ड्रेस भी बदल जाती है। योना की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और डैन से बोलती है, देखा ये कितनी अलग लग रही है। पर डैन उसे इग्नोर कर जीसुक के पास जाती है, जो कि रूबी की हेल्प करने वाला था ब्रांड लॉन्च करने में। जीसुक बोलता है, ज्वेलरी से किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है, वैसे तुम्हारे ब्रांड की मॉडल तुम्हें क्यों नहीं बन जाती। रूबी बोलती है, नहीं। तभी उसका रियल लुक सामने आने लगता है और वो जल्दी से भाग जाती है। उसके पास वोन आता है। रूबी उसे सारी कहानी बता देती है, क्या हुआ था। वोन बोलता है, उस रिंग के बारे में तुम्हें सब पता है क्या। एक्चुअली में इस रिंग का 3 घंटे तक ही मैजिक चलता है। वोन उसे रिंग बना के देता है, ये हेल्प करेगी। ये दोनों जा रहे थे, योना इनको देख रही थी। नेक्स्ट डे रूबी अपने स्टूडियो में थी और अपनी मॉम से बोलती है, देखा आपने, आप हैप्पी तो हो ना। वो साफ सफाई कर रही थी और वोन उसकी फोटो ले रहा था। रूबी बोलती, हेल्प करो ना। ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। रूबी गिरने वाली थी, वोन उसे बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी जीसुक वहाँ टपक पड़ता है। जीसुक बोलता है, ये प्लेस तो कमाल की है, वैसे रूबी कहाँ है। वोन दिखाता है, रूबी तो यहाँ नहीं है। तभी योना आती है और बोलती है, ये जगह तो बदल गई है, वैसे रूबी कहाँ है, मैंने उसे आते हुए देखा था। रूबी टेबल के नीचे थी। वो इशारा करती है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इन दोनों को संभाल लेना। वोन बोलता है, पर मैं कैसे करूँ।
योना तो रूबी को ढूंढने लग जाती है। वोन इन दोनों को बोलता है, ये देखो रूबी की मोम। तभी रूबी चली जाती है और मैजिक का यूज कर आती है। रूबी को देखकर योना सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, पर जीसुक उसे बाहर लाता है क्योंकि उसे ज्वेलरी और डायमंड मार्केट में जाना था। जीसुक बोलता है, ये जगह मुझे पसंद है, वैसे तुम्हारे साथ मजा भी आ रहा है। ये दोनों बहुत सारी शॉप पर जाते हैं। जीसुक बोलता है, क्या तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हो क्या? रूबी पूछती है, कौन सा बॉयफ्रेंड? जीसुक बोलता है, वोन की बात कर रहा हूँ। रूबी बोलती है, नहीं वो मेरा दोस्त है, हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। जीसुक बोलता है, ये तो अच्छा है। यहाँ योना रूबी के डिजाइन्स की फोटो ले रही थी। वोन को देखकर वो सेल्फी लेने लगती है। वोन बोलता है, जाना नहीं है क्या यहाँ से? योना बोलती है, हाँ जा रही हूँ। रूबी को एक नेकलेस पसंद आता है और बोलती है, ऐसा कलर मुश्किल से मिलता है। जीसुक ये नेकलेस उसे गिफ्ट करता है। रूबी बोलती है, मैं कैसे इसे ले सकती हूँ? जीसुक बोलता है, डोंट वरी, प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। इवन कि वो रूबी को नेकलेस भी पहना देता है। ये दोनों जा रहे थे। रूबी का रियल फेस सामने आने वाला था। वो तो डरी जाती है, पर वोन आके उसे बचा लेता है। ये दोनों क्लोज थे। वोन बोलता है, चुप रहना। रूबी वोन को घूर रही थी। मॉर्निंग में भी रूबी वोन को ही देखे जा रही थी और कल की बात याद करती है। वो दोनों कितना क्लोज थे। बाद में खुद को समझाने लगती है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। वोन पूछता है, क्या सोच रही हो? रूबी तो डर जाती है। वोन रूबी को ओपल स्टोन देता है। रूबी खुश हो जाती है, पर बोलती है, तुम मुझे बैड लक देना चाहते हो क्या? वोन बोलता है, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि उसका मतलब कुछ और है। तभी रूबी को डैन का कॉल आता है। एक्चुअली में एक लोकल शॉपकीपर रूबी के डिजाइन सेल कर रही थी। डैन उस लेडी को बोलती है, तुम ये सेल नहीं कर सकती हो, ये रूबी का है। वो लेडी बोलती है, हमें क्या पता ये किसका डिजाइन है, मुझे तो बेचने से मतलब है। तभी जीसुक आता है और ये सब देख के बोलता है, रूबी ने क्या कर दिया? डैन बोलती है, इसमें रूबी की क्या गलती? जीसुक बोलता है, नेक्स्ट वीक जो लॉन्चिंग इवेंट होने वाला था उसका क्या? रूबी बोलती है, क्या बोलना चाहते हो? जीसुक रूबी को पहचान नहीं पाता, ये कौन है? डैन उसे बताने ही वाली थी, पर वोन उसे रोक लेता है, मैं रूबी को बता दूंगा। रूबी अपसेट थी और अपनी मोम से बोलती है, मैंने सब बिगाड़ दिया। वोन सभी छोटे मोटे डिजाइनर के पास जाता है। एक ने रूबी का डिजाइन किया हुआ नेकलेस बनाया था, पर उसे याद नहीं था जिसने नेकलेस का डिजाइन दिया उसका नाम क्या है। वोन उसे फोटो दिखाता है। नेक्स्ट सीन में वोन रूबी से बोलता है, क्या कर रही हो, इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती? रूबी बोलती है, तो क्या करूँ, फिर से नया डिजाइन, नया कॉन्सेप्ट कैसे करूँगी? वोन बोलता है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तभी लाइट चली जाती है। वोन बोलता है, जब से मैंने तुम्हें वो ओपाल स्टोन दिया है तब से ये सब हो रहा है। रूबी वोन का दिया हुआ स्टोन पानी में रखती है। अभी स्टोन का कलर चेंज हो जाता है और रूबी को नया आइडिया आता है। वो बहुत मेहनत कर काम में लग जाती है। वोन भी हेल्प करता है, पर कोई भी इतनी जल्दी इस नेकलेस को नहीं बना सकता था। डैन रिक्वेस्ट कर रही थी, इसी तरह रूबी भी रिक्वेस्ट करने लगती है। वोन को तो ये अजीब लग रहा था, पर फाइनली वो ज्वेलरी मेकर मान ही जाता है और नेकलेस रेडी हो जाता है। रूबी थक चुकी थी। वोन उसे उठाकर घर लाता है और उसकी केयर कर रहा था, पर गलती से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। रूबी मॉर्निंग में भी वही किस के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कॉल आता है, इवेंट अभी है। रूबी लास्ट टाइम उस रिंग को यूज करती है और हॉल में आती है। जीसुक उसे बताता है, इवेंट तो इवनिंग में है। रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी योना आके बोलती है, क्या हुआ, और बदतमीजी करने लग जाती है। तभी वो ना के बोलता है, ये सब तुमने किया है ना, और वो रूबी के डिजाइन भी तुमने ही चुराए थे। योना बोलती है, मुझे याद नहीं। रूबी फिर से डर जाती है, मैं इतने लोगों के सामने नहीं आऊंगी। वोन उसे समझाता है, ऐसे मौके तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे, पर रूबी के भेजे में उसकी बात नहीं घुसती। वोन के जाने के बाद वो उसका कैमरा देखती है जिसमें एक वीडियो था। वोन रूबी की मोम से बात कर रहा था, वो आपकी जैसी है। इवन उसने रूबी की ऑफिस में सरप्राइज भी रखा था। रूबी वो देखती है, उसमें एक स्टोन था जिसमें लिखा हुआ था, आई रूबी यू। इवेंट में डैन और वोन रूबी का वेट कर रहे थे। योना बोलती है, उसके बदले मैं चली जाऊं क्या? अभी रूबी आती है, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ, और अपने ब्रांड का लॉन्च करती है। बाद में वो वोन से पूछती है, आई रूबी यू का क्या मतलब है? वोन बताने से मना कर देता है। रूबी इंसिस्ट करने लग जाती है, तो वोन बता देता है, आई लव यू। जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं, जो जीसुक, डैन और योना भी देख लेते हैं।
योना तो जल भुन जाती है, पर इन दोनों का किस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।